तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लैपेरॉन्स थ्योरम, है ना। स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 का क्लैपेरॉन्स थ्योरम का प्रॉब्लम नंबर 5 देखेंगे आज हम लोग, है ना। जैसे कि प्रॉब्लम बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है प्रॉब्लम में हमको, है ना। इतना सारा डायग्राम दिया हुआ है और स्टेटमेंट क्या है प्रॉब्लम का स्टेटमेंट में बोला है यूजिंग क्लैपेरॉन्स थ्योरम एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम लोडेड एज शोन इन फिगर एंड ड्रॉ एसएफडी बीएमडी, है ना। तो ये बीम को एनालाइज करना है, मतलब रिएक्शन निकालना है और इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। ओके, तो ये डायग्राम दिया। और कभी भी आपको याद रखना है, जब भी क्लैपेरॉन्स थ्योरम का प्रॉब्लम रहेगा और उसमें अगर फिक्स एंड रहता है, जैसे ये देखो यहाँ पे फिक्स एंड है, या फिर राइट साइड में फिक्स एंड रहेगा या लेफ्ट साइड में फिक्स एंड रहेगा, कभी भी फिक्स एंड अगर आता है तो उसको क्या करना है, अपने को वहां पे इमेजिनरी स्पैन हमको कंसिडर करना है ना। क्यों कंसिडर करना है वो लास्ट वाले प्रॉब्लम में मैंने अच्छे से समझाया है, वो देख लेना। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जहां पे फिक्स एंड है तो फिक्स एंड के लेफ्ट में इधर हम लोग को एक इमेजिनरी स्पैन कंसिडर करना है। डॉटेड लाइन से मैं बता देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा इसको नाम दे दो ए डैश, क्योंकि ये पॉइंट ए है ना। ये पॉइंट हमारा ए है ना, तो इसको ए डैश नाम दे दो, राइट। और यहां से यहां तक की जो लेंथ रहेगी, अब ये कुछ लेंथ है क्या, क्योंकि स्पैन इमेजिनरी है तो इसकी कोई लेंथ होगी ही नहीं, है ना। तो कंसिडरेशन में ये लेंथ क्या कंसिडर की जाएगी, 0 कंसिडर की जाएगी। इसको नाम हम लोग L0 दे देते हैं। ओके, और देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे सपोर्ट है। अब देख सीडी जो है, स्पैन सीडी क्या है, ये ओवरहैंग है ना। स्पैन सीडी क्या है, ओवरहैंग है। तो अभी ओवरहैंग है तो यहां से हम लोग को क्या हो जाएगा, पॉइंट सी का मोमेंट मिल जाएगा, है ना। क्योंकि सी के आगे ये ओवरहैंग है तो पॉइंट सी का मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा, ये फिक्स एंड मोमेंट। देखो ये आगे का पॉइंट घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज, है ना। तो 12 into 2, है ना। तो देखो मोमेंट एट पॉइंट सी निकाल लेंगे हम लोग, जो फिक्स एंड मोमेंट एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा, ये 12, और डिस्टेंस कितना है इसका, 2 मीटर है यहाँ से ना। तो क्या हो जाएगा 12 into 2, दैट इज 24 किलो न्यूटन मीटर। देखो तो मोमेंट एट पॉइंट सी कितना मिल गया, 24 किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे स्पैन कितने हैं, देखो ए बी और बी सी 2 स्पैन है, सी डी तो और आएंगे, उसको स्पैन में नहीं कंसिडर किया जाएगा। ओके, ए बी और बी सी 2 स्पैन है, और ये ए डैश ए एक स्पैन हो गया हमारा, इमेजिनरी स्पैन हम लोगों ने कंसिडर किया। मोमेंट एट पॉइंट सी मिल गया हम लोग को, है ना। अभी हमारे पास मोमेंट एट पॉइंट सी पता है, मोमेंट एट पॉइंट बी नहीं पता है, मोमेंट एट पॉइंट ए नहीं पता है, और मोमेंट एट पॉइंट ए डैश क्या रहेगा, 0 रहेगा। मोमेंट एट पॉइंट ए डैश क्या रहेगा, 0, कॉर्नर पॉइंट है, राइट। तो देखो अब हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग सब प्रॉब्लम करते हैं वैसे ही करना है। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, फ्री बीएम, है ना। तो फ्री बीएम डायग्राम हम लोग को बना लेना है। तो फ्री बीएम डायग्राम बनाने के लिए ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, है ना। देखो ए डैश ए का लाइन मैंने यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया, इसका कोई डायग्राम आएगा ही नहीं, है ना। ये सिर्फ यहाँ पे कंसिडर करें, इसका कोई भी डायग्राम नहीं आएगा, तो नीचे इसको ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्पैन ए बी में। स्पैन ए बी में देखो अब क्या करना है, स्पैन ए बी को सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर करना है, और यहाँ पे जो लोडिंग है वो देखने का, ए बी के बीच में जो लोडिंग है वो देखने का। ए बी के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट लोड है, लेकिन सेंटर पॉइंट लोड है क्या, नहीं है, है ना। जब पॉइंट लोड है लेकिन सेंटर नहीं है तो वहां पे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डब्ल्यू ए बी अपॉन एल, है ना। वेयर ए इज दिस डिस्टेंस और बी इज दिस डिस्टेंस। ए कितना हो जाएगा 3 मीटर और बी कितना हो जाएगा 1 मीटर, और एल मतलब टोटल स्पैन कितना हो गया 4 मीटर। तो ये सब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। डब्ल्यू कितना है 30, तो 30 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 4। तो यहाँ पे ए बी का स्पैन का लेंथ मिल जाएगा, कितना आएगा 22.5। मैक्सिमम मोमेंट इन द स्पैन ए बी मिल गया हम लोग को 22.5, है ना। ए बी स्पैन मैक्सिमम मोमेंट क्या है 22.5, और मोमेंट कहाँ पे आएगा, अंडर पॉइंट लोड। पॉइंट लोड यहाँ पे है ना, तो अंडर पॉइंट लोड यहाँ पे मोमेंट मिल जाएगा हम लोग को। यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर दो, और देखो यूडीएल नहीं है तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइंट होगा डायग्राम। यहाँ की वैल्यू है 22.5, राइट। ये हो गया स्पैन एबी के लिए। ऐसे ही स्पैन बीसी के लिए करना है हम लोग को। देखो स्पैन बीसी में क्या है, स्पैन बीसी में थ्रू आउट यूडीएल है ना। तो स्पैन बीसी में थ्रू आउट यूडीएल है तो मैक्सिमम मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WL²/8। ये फॉर्मूले आप लोग को पता है, पहले भी हम लोगों ने किया है ना। नहीं पता भी है तो अब ये याद कर लो फॉर्मूले। ओके, यूडीएल रहेगा तो WL²/8, है ना। सेंटर पॉइंट लोड रहेगा तो WL/4, और ऑफसेट ऐसा पॉइंट लोड कैसा सेंटर में नहीं है तो WAB/L, है ना। तो यहाँ पे यूडीएल है तो WL²/8, W मतलब ये डायरेक्टली लेना है। ओके, कितना 20,
एल कितना है, एल मतलब इसका स्पैन कितना है 3 मीटर है, 3 स्क्वायर अपॉन 8। तो यहां से मैक्सिमम मोमेंट इन द स्पैन BC मिल जाएगा विच इज ऑल्सो 22.5 किलो न्यूटन मीटर। तो देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे रहेगा, मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे रहेगा, सेंटर पे है ना, सेम लेवल पे आएगी। BC में क्या है, यूडियल है, तो ये ऐसे कर्व आएगा। ओके, ये ऐसे कर्व आएगा, यहाँ की भी वैल्यू हो जाएगी 22.5। देखो स्पैन CD में कोई डायग्राम नहीं आएगा क्योंकि स्पैन CD क्या है, ओवरहैंग है ना, वो स्पैन नहीं है, राइट। तो ये बन गया हमारा फ्री बीएम डायग्राम बन गया। अभी फ्री बीएम डायग्राम बनने के बाद क्या करना है अपने को, तुरंत क्या करना पड़ता है, इनके एरियाज निकाल लो, है ना। देखो ये जो A' है इसको नाम A0 दे देंगे ना, इसका जो एरिया है A0, ये तो 0 रहेगा क्योंकि इसका कोई डायग्राम ही नहीं है ना। अब इसको नाम दे दो, नंबर 1 डायग्राम दे दो, इसको नंबर 2 डायग्राम दे दो। इसका एरिया रहेगा A1, इसका एरिया रहेगा A2, है ना, और ये A0 इसका एरिया है तो 0 ही है ना। तो एरियाज की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। देखो तो समय पहले इसके एरिया A1 निकाल लेते हैं। A1 क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या रहता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सो दैट इज 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है 4 मीटर और हाइट है 22.5, तो कितना हो गया, ये आ गया 45 आ गया, इसका यूनिट नहीं लिखना है। ओके, और वैसे ही हम लोग A2 निकाल लेते हैं। ये सेमी सर्कुलर कर्व का एरिया, फॉर्मूला क्या रहता है इसका, 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूले अच्छे से याद रखना है। ओके, 2/3 इंटू बेस, इसका बेस कितना है, इसका बेस है 3 मीटर। ओके, तो दिस इज 3 मीटर इंटू हाइट है 22.5, राइट। तो यहां से हम लोग को इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये भी आ गया 45। देखो ये भी 45, ये भी 45, ये भी 22.5, ये भी 22.5, है ना। तो A1 A2 दोनों की भी वैल्यू मिल गई हम लोग को। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 45। A1 A2 का वैल्यू मिल गया। अब x1 बार x2 बार की वैल्यू चाहिए हम लोग को, है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, क्लैपेरॉन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे A' और AB में, है ना, A' AB ये तीनों में क्लैपेरॉन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। फिर ABC में अप्लाई करेंगे। देखो जब हम लोग A' और B में अप्लाई करेंगे क्लैपेरॉन्स थ्योरम, तो ये वाली जो डायग्राम है AB की जो मोमेंट डायग्राम है, इसका CG हम लोग को कहां से चाहिए, पॉइंट B से चाहिए, है ना, मतलब यहां से इतना CG चाहिए, ये वाला। ओके, ये रहेगा हमारा x1 बार। ओके, और जब हम लोग ABC स्पैन देखेंगे, तो ABC स्पैन देखेंगे तो ये वाले डायग्राम का CG हम लोग को C से चाहिए और ये वाले डायग्राम का CG कहां से चाहिए, A से, क्योंकि ABC में A और C कॉर्नर है ना। A' और B में A' और B ये दो कॉर्नर है ना, तो कॉर्नर पॉइंट से CG लेना है। ओके, तो ये बात याद रखना। ओके, CG हम लोग टाइम टू टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब क्या है, अब है टाइम हमारा क्लैपेरॉन्स थ्योरम अप्लाई करने का, है ना। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अलग अलग स्पैन में देखो, AB स्पैन पे EA है, BC पे 2EA है और CD पे EA है। तो अब ये इसके लिए क्लैपेरॉन्स थ्योरम का इक्वेशन में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा देखते हैं। सब में पहले यहाँ पे लिखना है अप्लाइंग क्लैपेरॉन्स थ्योरम, अप्लाइंग क्लैपेरॉन्स थ्योरम इन A' एंड AB स्पैन। तो देखो अब यहाँ पे इक्वेशन लिख दो क्लैपेरॉन्स थ्योरम का, MA' प्लस 2MA L1 मतलब क्या, ये वाली लेंथ AB की लेंथ कितनी है, 4 मीटर, है ना। L1 कितना है, 4 मीटर। अब L1 पे क्या है, EI है ना, तो L1 पे क्या है, EI है ना। तो यहां पे देखो L1 अपॉन क्या लिखोगे आप, I। ओके, अब देखो प्लस क्या रहता है, 2MA के अंदर क्या रहता है, L1 प्लस L2 रहता है ना, तो यहाँ पे L1 बाई आएगा, यहाँ पे देखो L2 सॉरी ये यहाँ पे L0 आ जाएगा। पहले अपना स्टार्ट 0 से है ना, तो L0 प्लस क्या है, L0 के नीचे कुछ है क्या, EI2 है, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है ना, तो इसके लिए सिर्फ इसको सिंपल L0 लिख दो। अब ये आएगा L1, है ना, L0 प्लस L1 है, तो L1 के नीचे क्या आ जाएगा, L1 के नीचे आएगा I, है ना। I क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, EI है, तो इसके लिए डिवाइडेड बाय I करना है। ओके, जब L2 आएगा, ये इसको, ये लेंथ क्या है हमारा, L2 है, L2 जब आएगा तो क्या हो जाएगा, 2I करना है। ओके, अब देखो प्लस, यहां पे प्लस क्या आएगा हमारा, MB इंटू L1, यहां पे आगे क्या आएगा, L1 आएगा, तो L1 के नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, I। ओके, समझ रहे हैं, जहां जहां पे मतलब
L0 है वहां पे कुछ भी नहीं लिखना है नीचे, जहां पे L1 आ रहा है वहां पे क्या लिखना है, I लिखना है, और जहां पे भी L2 आएगा वहां पे क्या लिखना है, 2I लिखना है नीचे। ओके, तो इज इक्वल टू, अब इसके इज इक्वल टू क्या रहता है, 6A1 x1 बार अपॉन L0 प्लस यहां पे A0 x0 बार आ जाएगा ना, प्लस 6A1 x1 बार अपॉन L1, L1 के नीचे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय I। ओके राइट, तो ये हो गया हमारा क्लैपेरॉन थ्योरम। देखो प्रॉपरली देख लो अच्छे से ना, यहाँ पे क्या है, ये L0 और L1 के बीच में आया है ना, तो L0 L1 आएगा हर जगह पे, MA डैश इंटू L0 2MA L0 प्लस L1 बाय I प्लस MB L1 बाय I है ना, इज इक्वल टू 6A0 x0 बाय L0 प्लस 6A1 x1 बार बाय L1 अपॉन I, जहां पे भी L1 आएगा डिवाइड बाय I करना है। तो अभी सबके वैल्यू पुट करते, देखो MA0 और L0 ये पूरा जीरो है टर्म, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ पे जीरो हो गया, प्लस 2MA राइट, L0 की वैल्यू जीरो है, प्लस L1 कितना है 4 मीटर, तो 4 अपॉन I लिख दो यहाँ पे, प्लस MB की वैल्यू हम लोग को पता नहीं, निकालना है MB की वैल्यू, इनटू क्या है L1 बाय 4, L1 कितना है, L1 है हमारा 4 मीटर, इनटू 4 अपॉन I राइट, इज इक्वल टू, अब देखो 6A0 x0 बाय L0, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, जीरो है, सबकी वैल्यू जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस देखो अब ये देखो 6A1 की वैल्यू कितनी है 45 इंटू x1 बार, अब x1 बार कहां से रहेगी वैल्यू, x1 बार की वैल्यू यहां से चाहिए हम लोग ना, कि A डैश A और B में ले, तो कॉर्नर क्या है B, तो B से यहां तक का ये x1 बार की वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो अब जब भी देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या, नहीं है, इसका सेंटर किधर है, ऑफसेट है, यहाँ पे है ना, यहाँ से 3 मीटर पे, इधर से 1 मीटर पे सेंटर है ना, अगर सेंटर पॉइंट लो रहता यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल आता तो CG डायरेक्टली हाफ में रहता था, है ना, 4/2 में, लेकिन ये वैसी केस है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे CG कैसा आएगा, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, ध्यान से देखो, फॉर्मूला पक्का याद रखना, देखो क्या है फॉर्मूला हमारा, अभी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है ना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस L बाय 3 है ना, तो ये डिस्टेंस, क्योंकि B से निकाल रहे हैं ना हम लोग CG इसका, तो B से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1 है, तो 1 प्लस L बाय 3, अब L मतलब क्या है, टोटल लेंथ स्पैन की कितनी है 4 मीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 4 बाय 3 है ना, दैट इज 5/3, तो कितना आ जाएगा 1 ये आ गया 1.67, इसका वैल्यू आ गया 1.67 मीटर है ना, यहां से कितना हो गया डिस्टेंस, ये हो गया 1.67 मीटर, तो x1 बार मिल गया हम लोग को 1.67 मीटर, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, A1 इंटू देखो 1.67 मीटर अपॉन क्या है, अपॉन L1 कितना है, L1 है अपना 4 अपॉन I, इसको एज इट इज लिख दो, समझ में आया, देखो अब इज इक्वल टू के ये साइड में देखो यहाँ पे भी 4 अपॉन I है, यहाँ पे भी 4 अपॉन I है, ओके, और इज इक्वल टू के ये साइड में भी देखो यहाँ पे भी 4 बाय I है ना, तो 1 बाय I यहां से अगर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे और 1 बाय I यहां से कॉमन निकाल लेंगे, तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, I दोनों साइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ये साइड में और इज इक्वल टू ये साइड में I क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसके लिए ये I को यहां से हटा दो, क्योंकि ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना, इज इक्वल टू के ये साइड में भी I है और इज इक्वल टू के वो साइड में भी I है, तो यहाँ पे I क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट, तो सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा 4 रहेगा। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे देखो ये 0 प्लस 4 मतलब 4 है, 4 इंटू 2 क्या हो गया 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8MA प्लस ये कितना है 4MB इज इक्वल टू, अब इसको ये पूरा एक इक्वेशन सॉल्व करो, ये पूरा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर मिल जाएगा अपने, कितना मिलेगा 112.72 112.72, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो यहाँ पे ये इक्वेशन को लिख देते हैं हम लोग 8MA प्लस 4MB इज इक्वल टू 112.72 है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा।
अब ऐसे इक्वेशन नंबर 2 भी मिलेगा हम लोग को, है ना। तो कैसे मिलेगा 2, इसके लिए अब वापस ए बी और बीसी पे हम लोग को क्लैपेरॉन थ्योरम अप्लाई करना है। तो चलो, नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई द क्लैपेरॉन थ्योरम बिटवीन स्पैन ए बी एंड बीसी। देखो यहां पे लिखना अप्लाइंग क्लैपेरॉन थ्योरम, है ना, बिटवीन स्पैन ए बी एंड बीसी। अब ये ए बी और बीसी में, अब ए बी और बीसी में एक कॉर्नर पॉइंट है, तो इसका x1 बार अब क्या रहेगा, x1 बार ये नहीं रहेगा, अब x1 बार क्या हो जाएगा, x1 बार हो जाएगा यहां से इतना डिस्टेंस, है ना, ये हो जाएगा x1 बार, है ना। अब x1 बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर से इतना डिस्टेंस मतलब x1 बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है, ये है 3, है ना। तो यहाँ पे 1 के जगह क्या हो जाएगा फॉर्मूले में 3, है ना, 3 प्लस एल बाय 3, है ना। तो 3 प्लस एल, एल मतलब कितना 4 मीटर डिवाइड बाय 3, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.33, है ना। या फिर आप लोग सिंपल 1.67 है ना ये, तो 4 में से 1.67 माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। तो x1 बार की वैल्यू अभी कितनी हो गई, अभी हो गई ये 2.33, है ना। और ये इसका एंड a है और दूसरा वाला एंड क्या है c, तो अब c से इसका cg चाहिए, इसका cg तो एकदम सिंपल होता है ना, ये सेंटर में रहता है ना डायरेक्टली, ये 3 के एग्जैक्टली सेंटर में है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x2 बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 बार की वैल्यू ये कितना है 3 है, तो 3 का हाफ कितना हो गया 1.5 मीटर बराबर। अब देखो यहाँ पे L1 है 4 मीटर और L2 कितना है 3 मीटर है, और L2 के बीच में क्या है 2 ईया है, और L1 के बीच में क्या है ईया है। तो जहां जहां L1 आएगा वहां पे क्या होगा, डिवाइडेड बाय I होगा, और जहां जहां L2 आएगा वहां पे क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2I होगा। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी इक्वेशन सेम लिखना है। समय पहले क्या आ जाएगा MA इंटू L1, L1 के नीचे क्या लिखूंगा मैं I, प्लस 2MB इंटू L1 अपॉन I प्लस L2 अपॉन 2I, है ना। प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, लास्ट वाला क्या होता है हमारा MC इंटू L2, है ना। तो क्या हो जाएगा MC इंटू L2, L2 के नीचे क्या आएगा 2I, राइट। अब इज इक्वल्स टू क्या आगे का टर्म हम लोग इधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 6A1 x1 बार अपॉन L1 के नीचे क्या आ जाएगा I प्लस 6A2 x2 बार अपॉन L2 के नीचे क्या आ जाएगा 2I, राइट। अब देखो यहां पे भी L1 बाय I है, इधर L1 बाय I, L2 बाय I, L2 बाय I इधर भी है, और इधर भी देखो L1 बाय I, L2 बाय 2I, है ना। तो यहाँ पे इधर से हम लोग 1 बाय I कॉमन निकालेंगे और इधर से भी 1 बाय I कॉमन निकालेंगे, है ना। तो इज इक्वल टू के ये साइड 1 बाय I है, इज इक्वल टू के वो साइड भी 1 बाय I है, तो 1 बाय I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो I क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो I क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो I यहाँ पे रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अब देखो मैं बताता हूँ आपको क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगी इक्वेशन। अब I यहाँ से हट जाएगा, अब L1 बाय I है, I यहाँ से निकल गया तो क्या हो गया 1 आ गया, है ना। तो L1 बाय 1 मतलब L1 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखो MA की वैल्यू पता है कि हम लोग को नहीं पता है, तो MA इंटू L1 कितना है 4 मीटर, तो MA इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 हम लोग नहीं निकलेंगे, I तो कैंसिल हो गया, इधर भी I उधर भी I कैंसिल हो गया, प्लस देखो 2MB, L1 की वैल्यू कितनी है 4, अभी देखो 4 बाय 1 मतलब 4 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा L2 कितना है, L2 है हमारा 3, तो यहां से I निकल गया लेकिन 2 तो रहेगा ना एज इट इज, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 बाय 2 आ जाएगा, है ना। I कैंसिल हो गया, इधर का है उधर का है कैंसिल हो गया, तो I के जगह पे कुछ नहीं रहेगा लेकिन 2I के जगह पे 2 रहेगा, है कि नहीं। प्लस अब देखो MC की वैल्यू हम लोग को पता है, MC की वैल्यू हम लोगों ने निकाले स्टार्टिंग में ना, ओ रहेंगे C के आगे, तो MC का वैल्यू कितना है 24 है, तो यहाँ पे हम लोग MC का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है 24 इंटू, अब देखो L2 के जगह पे कितना आएगा, L2 है 3 डिवाइडेड बाय 2 है, तो I कैंसिल हो गया लेकिन 2 एज इट इज रहेगा, तो क्या हो जाएगा 3 बाय 2, है ना, इज इक्वल्स टू, अब देखो 6 A1 की वैल्यू कितनी है, देखो A1 A2 दोनों भी कितने हैं 45, x1 बार अब ये लेंगे हम लोग 2.33,
अपॉन L1, L1 कितना है 4, I लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। प्लस देखो अब ये 6A2 भी अगेन 45 है, x2 बार, अब x2 बार मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है 1.5 अपॉन देखो L2/2 है, L2 कितना है, L2 है पहले 3 डिवाइडेड बाय 2 है, I कैंसिल हो गया लेकिन 2 एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 आएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करो, इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो यहां से हम लोग को इक्वेशन मिलेगी। देखो ऊपर वाला मैं रफ करता हूं ताकि हम लोग ऊपर प्रॉपरली लिख पाए। देखो ma इंटू 4 यहां पे लिख दो 4ma प्लस, देखो यहां पे क्या हो जाएगा 3/2 कितना हो गया 1.5, 1.5 इंटू 4 कितना हो गया 5.5, 5.5 इंटू 2 कितना हो गया 11.11 हो गया है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा 11 MB, राइट। अब देखो अब ये क्या हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5, 1.5 इंटू 24 क्या हो जाएगा 24 प्लस 6 30 हो जाएगा ना, तो ये 30 इधर जाएगा। अब ये पूरा कैलकुलेट करना है अपने को, है ना, तो देखते हैं कितना आ गया आंसर इसका। 244.72। देखो ये कैलकुलेट करने के बाद इसको इज इक्वल टू के उधर लेके गए हम लोग, तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इसको छोड़ के बाकी का कैलकुलेशन पूरा करने के बाद इसका आंसर कितना आ गया 244.77, है ना, कितना आ गया 244.77, नहीं एक मिनट, 244.77 तो सिर्फ इधर का वैल्यू होगा ये। अब इसमें से ये माइनस करेंगे हम लोग, देखो ये भी मैं लिख के बता देता हूं, 24 इंटू 3/2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया हमारा 1.5 इंटू 24, है ना, ये 3/2 इंटू 24, ये 1.5 इंटू 24 हो गया। अब इज इक्वल टू ये टोटल, ये दोनों का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 224.77, कितना आ गया 224.77। अब ये जो प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, तो इसमें से माइनस होने के बाद अपने को इक्वेशन मिल जाएगी, है ना, इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा ये, है ना। तो अब ये क्या हो गया, देखो इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारा 4ma प्लस 11mb इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस हो गया तो हम लोग को फाइनल वैल्यू मिल गया 188.77, है ना, कितना मिल गया 188.77। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी 8ma प्लस 4mb इज इक्वल टू 112.72, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों इक्वेशन को कैल्सी में डालो या फिर 1/2 ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, है ना, कुछ भी करेंगे तो दोनों की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, ma और mb की वैल्यू मिल जाएगी, मोमेंट एट पॉइंट a और मोमेंट एट पॉइंट b की वैल्यू इजीली हमको मिल जाएगी। देखो मोमेंट एट पॉइंट a की वैल्यू कितनी मिल गई, मोमेंट एट पॉइंट a मिल गया हम लोग को 6.73 किलो न्यूटन मीटर, और मोमेंट एट पॉइंट बी की वैल्यू मिल गई हम लोग को 14.71 किलो न्यूटन मीटर। ओके, मोमेंट पॉइंट ए और बी दोनों की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, मोमेंट के वैल्यूज मिल गए, क्लैपेरॉन्स थ्योरम हम लोगों ने अप्लाई कर दिए। अब अपने को नेट बीएम डायग्राम बनाना है ना, नेट बीएम डायग्राम बना के रिएक्शन निकालना है और एसएफ बनाना है, प्रॉब्लम खत्म, है ना। तो चलो तो नेट बीएम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नेट बीएम डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा एग्जैक्टली इसके नीचे, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग नेट बीएम डायग्राम बना देंगे इसका। राइट, पॉइंट लोकेट कर दो नीचे, यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट बी, यहाँ पे है पॉइंट सी और यहाँ पे है पॉइंट डी। पॉइंट को नाम दे दो। राइट, ये फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग्स, है ना, मतलब जो भी स्पैन है उसके ऊपर जो लोडिंग है उसके वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनी वो। अब ये जो डायग्राम बनाएंगे हम लोग, इसमें क्या रहेगा, ये डायग्राम भी रहेगी प्लस फिक्सेड मोमेंट की डायग्राम रहेगी। मतलब मोमेंट कहाँ पे,
ए पॉइंट का जो मोमेंट है उसका डायग्राम रहेगा, बी पॉइंट का मोमेंट है उसका डायग्राम रहेगा, सी पॉइंट का मोमेंट है उसका डायग्राम रहेगा, डी पॉइंट का मोमेंट 0 है तो वो भी इसमें बताया जाएगा, है ना। तो चलो, तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट ए की वैल्यू कितनी है 6.73, तो यहाँ पे पहले 6.73 बता देते हैं हम लोग। सपोज ये वैल्यू है हमारी 6.73 मोमेंट एट पॉइंट ए। मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है 14.71, तो 14.71 ये यहाँ पे आ गया किधर है ना, इसको 14.71 बताता हूँ। अब यहां से यहां तक इसको ज्वाइंट कर लेना अच्छे से, ये वाला पॉइंट है हमारा 14.71। अब मोमेंट एट पॉइंट सी कितना है, मोमेंट एट पॉइंट सी मिला था हमको कितना 24 मिला था, है ना। मोमेंट एट पॉइंट सी कितना मिला था 24, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे बता दो 24, राइट। ये 12 इंटू 2 24, तो यहाँ पे इसका वैल्यू बता दो 24 आ गया, इधर किधर आ जाएगा, है ना, ऊपर बता देंगे इसको। यहां से ये पॉइंट को ज्वाइंट कर लो डायरेक्टली। अब यहाँ पे देखो, जब भी फिक्सेड मोमेंट की डायग्राम हम लोग जब भी बनाते हैं ना, तो वहां पे कोई कर्व वगैरह आता ही नहीं, ऊपर भले यूडीएल आने दो, यूवीएल आने दो, कुछ भी आने दो, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हमको ज्वाइंट करना है। और मोमेंट एट पॉइंट डी कितना है, मोमेंट एट पॉइंट डी तो है 0, है ना, तो मोमेंट एट पॉइंट डी 0 है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लाइन ज्वाइंट हो जाएगी। ये बन गई हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्सेड मोमेंट, है ना, और ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग। अबे दोनों डायग्राम को हम लोग मिला देंगे तो बनेगी हमारी नेट बीएम डायग्राम, है ना। तो चलो, नेट बीएम डायग्राम के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल ये वाले डायग्राम को यहाँ पे वापस से ड्रॉ कर देना, रीड्रॉ कर देना, है ना। तो चलो क्या करना है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ले लो, कितना है 22 का मोमेंट है यहाँ पे, है ना। यहां से ये ट्राइंगल बना दो जो ऊपर वाला है हमारा, तो जो रेड लाइन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये डायग्राम को वापस इधर रीड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे सेंटर में इसका ये आ जाएगा, ये इसका कर्व बन जाएगा ऐसे, है ना, सेमी सर्कुलर कर्व, है ना। ये वैल्यू है 22.5 और यहाँ की भी वैल्यू है 22.5। लेकिन एक डिफरेंस होता है इसमें, क्या डिफरेंस होता है दोनों डायग्राम में, देखो जो हमारा ये वाला डायग्राम है यहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिव डायग्राम है, और नेट बीएम का जो डायग्राम है, फिक्सेड मोमेंट जितने भी आए ना वो सब नेगेटिव में आते हैं ना। तो ये जो डायग्राम रहेगी ये कैसी रहेगी, नेगेटिव वाली डायग्राम रहेगी ना। तो फिक्सेड मोमेंट की डायग्राम ये नेगेटिव रहेगी, है ना, और ये पॉजिटिव डायग्राम रहेगी ये वाली। तो ये बन गई हमारी नेट बीएम। अब क्या करना है, अब हम लोग को सपोर्ट रिएक्शंस निकालना है। सपोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे, उसके बाद एसएफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, प्रॉब्लम खत्म, है ना। तो चलो, तो शेयर फोर्स डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले अपने को सपोर्ट रिएक्शंस निकालना पड़ेगा। अब सपोर्ट रिएक्शंस निकालने के लिए क्या करना है, स्पैन ए बी और स्पैन बीसी और स्पैन सीडी तीनों को अलग अलग कंसीडर करना है और सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करना है। तो सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं, ये स्पैन की जरूरत नहीं अपने को ना, इसको हटा दो, अपना स्पेस बढ़ जाएगा इधर। अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग निकालेंगे स्पैन ए बी, ये पॉइंट है हमारा ए, स्पैन ए बी। स्पैन ए बी में यहाँ पे आ गई हमारी रिएक्शन आर ए, और इधर आ गई रिएक्शन, ये जो यहाँ पे रिएक्शन रहेगी, देखो ये पॉइंट है हमारा बी और ये पॉइंट है ए। अब सिर्फ ए बी स्पैन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, वो भी सिंपली सपोर्टेड। तो बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट ए से भी कनेक्टेड है, बी पॉइंट सी से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 2 बार रिएक्शन बनेगी। रिएक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आ गया, ये यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट ए की वैल्यू मिल गई हम लोग को, कितना 6.73, बराबर 6.73, और मोमेंट एट पॉइंट बी भी आएगा यहाँ पे, फिक्सेड मोमेंट कितना है 14.71, और ऑलरेडी यहाँ पे एक पॉइंट लोड है वो भी आ जाएगा। पॉइंट लोड कितने का है, पॉइंट लोड है भाई 30 किलो न्यूटन। ये इधर से डिस्टेंस है 3 मीटर, ये है डिस्टेंस 1 मीटर। ओके, तो अब इक्विलिब्रियम के कंडीशन यूज करना है सिंपल, और आर ए और आर बी की वैल्यू निकालना है। तो सब में पहले करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। जब भी समेशन करोगे यही कंसिडरेशन रहेगा। ओके, ए पॉइंट से मोमेंट ले रहे, सब में पहले ये फिक्सेड मोमेंट, कैसे एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे लिख दो -6.73। उसके बाद ये वाला मोमेंट पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा +14.71। फिक्सेड मोमेंट को कोई डिस्टेंस नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू लिख देना है। उसके बाद देखो ये वाला फोर्स कैसे घूम रहा है 30 किलोन्यूटन का क्लॉकवाइज, तो
30 इंटू डिस्टेंस कितना है इसका 3। उसके बाद RBA देखो ऊपर कैसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा माइनस RBA इंटू 4, टोटल डिस्टेंस कितना है 4। RA तो डायरेक्ट पॉइंट में से पास हो रहा है, उसका मोमेंट 0 हो गया है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग को RBA का वैल्यू मिल जाएगा, प्रॉपरली कैलकुलेट करना, RBA का वैल्यू मिल जाएगा कितना आ गया RBA का वैल्यू मिल गया 24.49 किलो न्यूटन, ये मिल गया RBA का वैल्यू। यहां पे मैं लिख देता हूं RBA 24.49। ओके, अब ऐसे ही RA का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अपवर्ड देखो क्या क्या है RA प्लस RBA की वैल्यू कितनी है हमारी 24.49, डाउनवर्ड है 30 तो माइनस 30, ये तो फिक्सेड मोमेंट तो फोर्सेस में नहीं आते, इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग को RA का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ गया RA का वैल्यू, RA का वैल्यू मिल गया हम लोग को 5.51 किलो न्यूटन। यहां पे लिख देंगे हम लोग RA 5.51 किलो न्यूटन, राइट। अब ऐसे ही सेकंड स्पैन लेना है अपने को, स्पैन BC को ड्रॉ करो और उसके जरिए हम लोग को और 2 रिएक्शंस मिलेंगे। फिर ऐसे ही स्पैन CD के लिए भी करना है, फिर इससे हम लोग को शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे आ जाएगा रिएक्शन, यहाँ पे भी आ जाएगा रिएक्शन, ये यहाँ पे यूडीएल कितने का है, यूडीएल ये किलो न्यूटन मीटर, राइट। ये है B, ये है C। देखो अब पॉइंट B इंटरमीडिएट पॉइंट है, किससे कनेक्टेड है आप C से, तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी वो क्या हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा RBC, और C भी इंटरमीडिएट पॉइंट है, D और B के बीच में का पॉइंट है ना, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या होगी RCB, है ना। और देखो फिक्सेड मोमेंट दोनों जगह पे आएगा, B पे भी मोमेंट है, C पे भी मोमेंट है। सिंपल, फिक्सेड मोमेंट कभी भी कैसा बताना है, यहाँ पे देखो सिंपल सीधा नीचे बताना है, डायरेक्शन दोनों की भी क्या करना है, नीचे के साइड बताना है, क्योंकि मैंने ऐसा बताया फिक्सेड मोमेंट क्या होता है नेगेटिव, और डाउनवर्ड मोमेंट क्या होता है नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव मोमेंट क्या होता है डाउनवर्ड होता है ना, और अपवर्ड मोमेंट क्या होता है पॉजिटिव। तो मोमेंट के वैल्यू नेगेटिव है तो हर एक की वैल्यू क्या बताना है अपने को, नीचे, है ना। तो डायरेक्शन क्या बताना है, नीचे की तरफ ही बताना है। तो मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है 14.71, राइट, और मोमेंट एट पॉइंट सी कितना है 24। तो चलो सब में पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो देखो सब में पहले मोमेंट ले लेते, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या लिख देंगे -14.71, ये क्लॉकवाइज है तो आ गया +24। उसके बाद यूडीएल देखो डाउनवर्ड है, कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, है ना, तो +20 इंटू ए, स्पैन कितना है इसका, स्पैन है इसका 3 मीटर, है ना। तो 20 इंटू 3 किया गया तो क्या हो गया, फोर्स बन गया। यूडीएल कभी भी कहां पे एक्ट होता है, स्पैन के हाफ में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा इंटू 3/2, बराबर। अब ये वाला आरसीबी रिएक्शन कैसे घूम रहा है, अपवर्ड आ रही, कैसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा -RCB इंटू 3, है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है 3 इज इक्वल टू 0। ये तो नहीं आएगा, पॉइंट में से पास हो रहा है, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग को RCB का वैल्यू मिल जाएगा। देखते RCB का वैल्यू कितना आ गया, देखो रिएक्शन एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी कितना आ गया 33.1 किलो न्यूटन, यहां पे भी लिख देते हैं हम लोग 33.1 किलो न्यूटन। अब सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज करो, सबमेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। सिर्फ फोर्सेस आएंगे, फिक्सेड मोमेंट आएगा क्या, नहीं। अपवर्ड क्या है RBC प्लस RCB का वैल्यू लिख दो 33.1। देन डाउनवर्ड क्या है
हमारा यूडीएल है, यूडीएल की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो आरबीसी का वैल्यू मिल जाएगा, आरबीसी का वैल्यू कितना आ गया 26.9 किलो न्यूटन। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग आरबीसी का वैल्यू मिल गया 26.9 किलो न्यूटन, राइट। अब लास्ट वाला स्पैन हमारा बचा सीडी, स्पैन सीडी की डायग्राम ड्रॉ कर लो। स्पैन सीडी में देखो, स्पैन सीडी में तो क्या है, स्पैन सीडी में हमारा जो एंड डी है, एंड डी तो क्या है हमारा फ्री एंड है, बराबर है ना। यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट डी है, तो यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्शन बनेगी हमारी। ये डी पॉइंट एंड का पॉइंट है तो यहाँ पे आर डी आ जाएगा, बट सी पॉइंट कैसा है, इंटरमीडिएट पॉइंट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिएक्शन आर सी डी, रिएक्शन ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू डी। और यहाँ पे एंड में यहाँ पे पॉइंट लोड है 12 किलो न्यूटन का उसका, और ये इसका डिस्टेंस कितना है, इसका स्पैन है 2 मीटर। ओके, अब फिक्स एंड मोमेंट, मोमेंट एट पॉइंट डी क्या है 0 है, सिर्फ मोमेंट एट पॉइंट सी आएगा। मोमेंट एट पॉइंट सी की वैल्यू कितनी है 24। तो चलो, तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग को मोमेंट लेने की जरूरत है क्या, सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, है ना। तो देखो अब यहां पे देखो हम लोग को सी पॉइंट के दोनों वैल्यू मिल गया, आरसीडी भी मिल गया, आरसीबी भी मिल गया, है ना। मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम लोग। यहाँ पे सी से मोमेंट ले लेंगे, सब में पहले क्या आएगा, ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखो ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या आ जाएगा -24, है ना। यहाँ पे तो कोई मोमेंट है नहीं, तो ये 12 का फोर्स कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, 12 इंटू 2 तो प्लस 12 इंटू 2। उसके बाद देखो आरडी, आरडी ऐसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा माइनस आरडी इंटू 2 है ना, इज इक्वल टू 0। तो अब देखो, अब यहां पे हम लोग को आर डी की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ गया आर डी देखते हैं। चलो आर डी की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे आर डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। देखो आरडी जो है ना, ये यहाँ पे कोई सपोर्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन बनेगी नहीं। आरडी यहाँ पे आएगा क्या, आरडी यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि ये कोई सपोर्ट है ही नहीं, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, इसके लिए रिएक्शन बनी। लेकिन ये सीडी क्या है, ये ओवरहैंग है, तो डी पॉइंट पे कोई रिएक्शन बनेगा ही नहीं। यहाँ पे कोई सपोर्ट रिएक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे आरसीडी आएगा, है ना। तो यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं, यहाँ पे सपोर्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं है तो रिएक्शन बनेगा ही नहीं। ओके, तो सिंपल यहाँ पे सिर्फ एक 12 किलो न्यूटन का फोर्स है और ये, और यहाँ पे फिक्सेड मोमेंट है। तो अभी यहाँ पे सिंपल हम लोग समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकाल सकते हैं, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना। तो देखो अपवर्ड क्या है हमारा आर सी डी और डाउनवर्ड क्या है 12, तो -12 इज इक्वल टू 0। तो आर सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 किलो न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे आर सी डी का वैल्यू भी लिख दो 12, राइट। अब देखो, अब जो भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स है उनके सॉलिड रिएक्शंस निकालना पड़ेगा हम लोग को। फॉर एग्जांपल देखो आर ए की वैल्यू तो पता है हम लोग को, रिएक्शन एट पॉइंट ए, यहाँ पे वैल्यूज भी लिखते चलते हैं हम लोग।
क्योंकि अपने को अभी SF निकालना है, तो SF के लिए अपने को रिएक्शंस लगेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये RA का वैल्यू कितना है, RA का वैल्यू मिल गया था हम लोग को 5.51 किलो न्यूटन, बराबर। अब ऐसे ही हम लोग को RB का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे रिएक्शन एट पॉइंट बी, RB का वैल्यू चाहिए। अब देखो RB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RB इज इक्वल टू RBA और RBC दोनों का एडिशन है ना, तो RBA प्लस RBC। RBA की वैल्यू कितनी आई थी, RBA की वैल्यू आई थी हमारी 24.49 प्लस देखो RBC की वैल्यू कितनी है, RBC की वैल्यू है 26.9। तो यहाँ पे RB की वैल्यू मिल जाएगी, RB की वैल्यू कितनी आ गई, RB की वैल्यू मिल गई अपने को 51.39, 51.39। यहाँ पे RB की वैल्यू लिख दो 51.39। अब ऐसे ही हम लोग को रिएक्शन RC भी मिल जाएगा, RC। अब देखो RC के लिए क्या हो जाएगा, RC के लिए भी सेम, दोनों का एडिशन RCB और RCD, RCB प्लस RCD। RCB का वैल्यू कितना है 33.1 प्लस RCD का वैल्यू कितना अभी निकाले हम लोगों ने, RCD कितना है 12 है ना। तो क्या हो जाएगा 45.1 किलो न्यूटन। तो RC का वैल्यू मिल गया हम लोग को 45.1। ओके, तो देखो रिएक्शंस मिल गए यहाँ पे हम लोग को। तो अभी क्या करना है, SF कैलकुलेशन करना है ना। तो SF कैलकुलेशन के लिए ये डायग्राम मैं हटा देता हूँ यहाँ से, नीचे हम लोग यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, ये वाला डायग्राम मिटा देता हूँ। राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले एक रेफरेंस लाइन लेंगे। शेयर फोर्स कैलकुलेशन में क्या होता है, शेयर फोर्स कैलकुलेशन में जब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डायग्राम ऊपर बढ़ेगी, जब भी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो डायग्राम नीचे बढ़ेगी। पॉइंट लोड के भी पॉइंट ले लो, पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट C, B है, ये पॉइंट A है। राइट, अब हम लोग करेंगे SF कैलकुलेशन। SF कैलकुलेशन एकदम सिंपल होता है, एकदम इजी है ना, बहुत इजी। देखो कैसे इजी होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सब में पहले लिख दो शेयर फोर्स कैलकुलेशन। कंसिडरेशन क्या है, देखो अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो सब में पहले क्या करना है, देखो पॉइंट वाइज SF निकालना है, शेयर फोर्स एट पॉइंट A, है ना। अभी देखो A पॉइंट का शेयर फोर्स कितना है, A पॉइंट का शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल। A पॉइंट पे कितने फोर्सेस, देखो A पॉइंट पे एक ही फोर्स है, RA। कैसा है, अपवर्ड है। अपवर्ड फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो RA की वैल्यू कितनी है 5.51 किलो न्यूटन। कैसा है, प्लस में, है ना। अब जब भी वैल्यू प्लस में आएगी तो डायग्राम किधर बढ़ेगी, डायग्राम बढ़ेगी ऊपर, है ना। देखो SF का क्या रहता है, SF का रूल है जब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा डायग्राम ऊपर बढ़ेगा, जब भी वैल्यू नेगेटिव आएगा डायग्राम नीचे बढ़ेगा। अब वैल्यू आया पॉजिटिव 5.51 तो डायग्राम बढ़ गया ऊपर। ओके, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 5.51 किलो न्यूटन, है ना। अब देखो A से ये पॉइंट लोड तक, A से ये पॉइंट लोड तक कोई यूडीएल वगैरह है क्या, नहीं है। तो यहां तक डायग्राम क्या चली जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी, है ना। कहां तक, ये पॉइंट लोड तक, है ना। अब पॉइंट लोड पे SF चेंज हो जाएगा क्योंकि वहां पे फोर्स है ना। तो अब देखो शेयर फोर्स A पॉइंट के राइट में है ना, तो AR लिख दो, A पॉइंट के राइट में। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया, लास्ट का आंसर आया वो लिख दो 5.51, है ना। अब देखो ये 30 किलो का फोर्स डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख दो -30, है ना। तो देखते हैं आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया -24.49, है ना। कितना आ गया, -24.49। अब देखो माइनस आया, वैल्यू माइनस आ गई तो डायग्राम किधर बढ़ेगी, डायग्राम बढ़ जाएगी नीचे के साइड में, है ना। यहां से डायग्राम सीधा नीचे आ जाएगी,
24। अब देखो ये पॉइंट लोड से बी तक कोई यूडीएल वगैरह है क्या? यूडीएल यूवीएल कुछ भी नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ पे, है ना। और ये वैल्यू है यहाँ की 24.49। अब पॉइंट बी पे चलते हैं। देखो तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, लास्ट का आंसर एज इट इज लिख दो, -24.49। अब बी पॉइंट पे क्या है? बी पॉइंट पे रिएक्शन आर बी है, कैसा है? अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, तो यहां पे लिख दो प्लस 51.39, है ना। तो देखो कितना आ गया वैल्यू इसका, इसका आंसर आ गया 26.9, है ना, जो कि पॉजिटिव में आया वैल्यू, है ना। अब वैल्यू पॉजिटिव में आया है मतलब डायग्राम किधर बढ़ेगी? डायग्राम वापस ऊपर चले जाएगी, कितना? 26। ये यहां पे आ गया 26.9, राइट। अब देखो B2C में यूडीएल है, यूडीएल है मतलब यहाँ पे क्रॉस लाइन आने वाली है ना। अब इसके लिए शेयर फोर्स एट पॉइंट सी देखेंगे हम लोग। अभी सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे देखोगे आप तो B2C में यूडीएल है ना। तो B2C में यूडीएल है, यूडीएल का फोर्स शेयर फोर्स कैलकुलेशन में यूडीएल का फोर्स हम लोग कहां पे लेते हैं? जहां पे यूडीएल खत्म हो रहा है। देखो B2C का यूडीएल कहां खत्म हो रहा है? सी पॉइंट पे, तो ये यूडीएल का फोर्स कहां पे एक्ट होगा? सी पॉइंट पे, है ना। कैसा? डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा सी पॉइंट पे, है ना। और फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी? फोर्स की वैल्यू रहेगी 20x3, है ना। 20x3 का फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट होगा, है ना। यूडीएल का फोर्स क्या होता है? यूडीएल इंटू स्पैन, है ना। तो 20x3 का फोर्स कैसा एक्ट होगा? इधर डाउनवर्ड एक्ट होगा। तो इसका मतलब सी पे दो फोर्स हो गए, है ना। एक तो रिएक्शन आरसी और ऊपर से यूडीएल का फोर्स। तो इसके लिए शेयर फोर्स भी क्या आएगा? 2 बार आएगा सी पे। तो सब में पहले देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट C1, है ना। तो पहले लास्ट वाला आंसर लिख दो, कितना आ गया? 26.9। अब यूडीएल का फोर्स आएगा डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लिख दो। यूडीएल का फोर्स कैसा हो जाएगा? 20x3, है ना। ये 20 इंटू स्पैन 3। तो देखो अब इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर वापस नेगेटिव में आ जाएगा, -33.1। तो कितना आ गया? -33.1। अब देखो आंसर माइनस में आया मतलब डायग्राम किधर जाएगी? डायग्राम आगे नीचे आएगी यहाँ पे, -33 मतलब इधर किधर पॉइंट आ जाएगा। और यहां से यहां तक की लाइन कैसी आएगी? ये क्रॉस लाइन आएगी, है ना। जैसे मैंने बताया था यूडीएल रहा तो क्या होता है? लाइन क्रॉस आती है ना। यहाँ पे वैल्यू है 33.1 बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 33.1। अब सी पे और एक फोर्स है जो कि रिएक्शन आरसी है, जो अपवर्ड फोर्स है ना। तो उसके लिए हम लोग शेयर फोर्स निकालेंगे। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट C2, जो आंसर आया वो लिख दो, -33.1। अब ये आरसी अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, वैल्यू कितनी है उसकी आरसी की? 45.1, है ना। ये वैल्यू है 45.1। ओके, अब देखो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर कितना आ गया देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसका आंसर आ गया है 12, वो भी कितना आया है? +12, है ना। तो अभी +12 मतलब डायग्राम अगेन क्या हो जाएगी? ऊपर जाएगी। प्लस में आया आंसर तो डायग्राम ऊपर बढ़ता है। यहां पे आ गया +12। अब देखो C2D में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, नो यूडीएल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पहुंच जाएगी यहाँ तक, है ना। यहाँ तक लाइन स्ट्रेट पहुंच गई डी पॉइंट तक। अब देखो अब लास्ट वाला पॉइंट हमारा शेयर फोर्स एट पॉइंट डी। देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी के लिए जो लास्ट का आंसर आया वो लिख दो 12। डी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड है, कैसा है? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -12। देखो +12 -12 क्या हो गया? 0, है ना। अब 0 आ गया मतलब डायग्राम कहाँ पे आएगी? डायग्राम आ जाएगी सीधा वापस लाइन पे, क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन है रेफरेंस लाइन, जहां पे डायग्राम क्या होता है? 0 होता है शेयर फोर्स, है ना। ये लाइन पे शेयर फोर्स क्या होता है? 0, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, है ना। तो ये बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, है ना, SFD। ओके, समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।